क्वालिटी स्टडी आप लोगों को करना है तो AK-47 बैच में आप लोग आ सकते हैं। चैप्टर ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते और शुरू करते हैं। क्या? चैप्टर नंबर 1, आपके कॉमर्स के करियर का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ मैं। तो अकाउंट्स क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में एक लेक्चर मैंने पहले ही बना चुका है, वो भी आप लोग देख सकते हो। ये हम लोग का सेकंड डेमो क्लास है। इससे पहले हम लोग थोड़ा अकाउंट्स के बारे में जाने थे और अलग तरीके से आप लोग को अकाउंट्स का एक ब्रीफ दिया था। क्या बताया था उसमें? अकाउंट्स क्या, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। किसी का अगर कोई दुकान खुलता है और आप अकाउंटिंग नहीं करते हो तो वो होते हैं। अंबानी जी इतने बड़े आदमी क्यों रिकॉर्ड करते हैं, टाटा इतने बड़े आदमी क्यों बन गए? क्योंकि वो इतने अच्छे से क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पहले ही लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ। अब ये अकाउंटिंग होता क्या है, ये मैं आज की क्लास में आप लोग को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में एक लूका भाई से मिले थे। किससे मिले थे? लूका भाई से। लूका भाई 1400 के अराउंड पैदा हुए थे इटली में, और उन्होंने रूल बताया था कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, है ना। और किसको रिकॉर्ड करना है? तो ये पहला चीज क्या बताया था, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। किसको रिकॉर्ड करना है मेरे दोस्त? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है ना। तो ये ट्रांजेक्शन क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांजेक्शन क्या होता है? भाई अकाउंटिंग में एक दिमाग में एक विचार आ रहा है कि कुछ तो रिकॉर्ड उकॉर्ड करना है। आ रहा है कि नहीं? दिमाग में ही आ रहा है। अकाउंटिंग मतलब क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है। तो किसको उठा के लिखे? हाँ, किसको रिकॉर्ड करें? कुछ भी रिकॉर्ड कर दें, जो मन में आए वो कर दें। हम लोग की एक कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी में क्या रिकॉर्ड करें? हम लोग का मान लो दुकान चल रहा है, कल हम लोग गन्ना जूस का दुकान खोले थे, है ना। कुछ लोग जो है राशन किराना दुकान खोले थे। सबका अलग अलग दुकान है। तो सब लोग अपना एक कॉपी बनाते हैं कि नहीं बनाते? जहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते। तो मैं भी AKCC का एक कॉपी बना के रिकॉर्ड कर दूं इसमें? पूरा करना पड़ेगा ना। तो किसको लिखूं? आज मेरे पास एक नया स्टूडेंट है। क्या नाम बेटा? आदित्य भाई। देखो मेरे ही नाम का है ना। तो उसको रिकॉर्ड कर दूं, आदित्य भाई आया है। आदित्य आया है तो रिकॉर्ड कर दूं। हाँ, अभी जो है मैं जो है सुबह सुबह ही क्लास हो रही है, नाश्ता करके आया हूँ। वाइफ बना के दी है, मम्मी बना के दी है। मम्मी नहीं बनाती, वाइफ बनाती। लेकिन आप लोग के केस में मम्मी बना के देती है। तो नाश्ता किया, रिकॉर्ड कर दूं। मेरे दुकान में, मैं कोई एक दुकान खोला हूँ, किराने की दुकान है, वहां पे जो है मेरा दोस्त आया और जो है गर्मी का मौसम है, उसको ठंडा कुछ पिला दिए। तो रिकॉर्ड कर दूं? हाँ, रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लग रहा है। किसको रिकॉर्ड करना है? किसको रिकॉर्ड करना है? ट्रांजेक्शन को। और ट्रांजेक्शन क्या होता है इसको हमको समझना है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जिसको पैसे से नाप नहीं सकते, उसको रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते। जैसे मम्मी जो है आपको नाश्ता कराई, खाना खिलाई, दो रोटी बना के दी, वो ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि उसको मनी से तौल। लेकिन यही ढाबे में जाते हो और रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ मम्मी नहीं मिलती, वहाँ एक अंकल रहते हैं जो पराठे बना के 20-20 रुपए में बेचते हैं। वो ट्रांजेक्शन। वहाँ आप कुछ, रेस्टोरेंट वाला कुछ बेच रहा है या आप खरीद रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन है कि नहीं? लेकिन घर में वही पराठा, उससे बहुत साफ सुथरे तरीके से जो घर में बना हुआ है, उस पे कोई पैसे, तो किसको लिखें? दो प्रकार का। किसको लिखे आप लोग? भाई ढाबे में जो खरीदे वो ट्रांजेक्शन है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। सही बात है कि नहीं? फ्री ऑफ कॉस्ट वाला इसका कहानी कुछ भी नहीं है, है ना। तो हम लोग दोस्ती यारी में बहुत भाईचारा दिखाते हैं।
दिखाते, दोस्त का भाई, दोस्त का पेट्रोल खत्म हो गया, तो 50 का डब्बा में पेट्रोल लेके जाके दे दिए। अब उससे 50 रुपये लेंगे कि नहीं लेंगे? कुछ लोग जो है 50 पूरा वसूलेंगे, तो उसको लिखना पड़ेगा, और कुछ लोग नहीं लेंगे तो उसको फिर रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है कि बात? ट्रांजेक्शन, मंदिर में जा रहे हैं, नारियल पानी खरीदे, ट्रांजेक्शन है कि नहीं? नारियल पानी नहीं, सॉरी, नारियल और अगरबत्ती खरीदे, वही मैं भी बोला, हाँ, नारियल और, तो पैसा दिए सामने वाले को तो रिकॉर्ड करना, और मंदिर में चढ़ा दिए, तो मंदिर में चढ़ा दिए तो ट्रांजेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? ट्रांजेक्शन क्या है भाई? जहाँ पैसे का कुछ चढ़ा के क्या मांगते हो, मैं करोड़पति बन जाओ लेकिन वो ट्रांजेक्शन है नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो अकाउंट, अकाउंटिंग के स्टेजेस पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? स्टेजेस। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला चीज क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जब तक आप, भाई हमको पता है हमको अकाउंटिंग करना है, लिखना है, कुछ एंट्री मारनी है, तो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा ट्रांजैक्शन है। मैं कुछ खरीदा, 10 पैकेट कुछ गुड्स खरीद लिया, तो वो मेरा क्या है? ट्रांजैक्शन। कुछ मैं बेच रहा हूं तो ट्रांजैक्शन है। मैं किराया पटा रहा हूं, रेंट दे रहा हूं तो, सैलरी दे रहा हूं तो, अब समझ में आ रहा है ट्रांजैक्शन? क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा लिखने से पहले? पहचानना पड़ेगा। बोलता है मुझे पहचानो, कहाँ से मैं आया, कौन हूं मैं। मैं कौन हूं भाई? ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन मनी आइडेंटिफाइड आर आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड। जो किस में मेजर किया जा सकता है? पैसे में मेजर किया जा सकता है, उसी को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आया? है ना? किसी की दोस्ती हो गई, दो लोग के बीच में क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? कुछ कुछ लोग ऐसे इस दुनिया में हैं जो लोग मतलबी होते, सावधान रहो और सतर्क रहो। सही बात है कि नहीं? तो बच्चों, पहला पॉइंट आप लोग को समझाने की कोशिश किया, क्या पहचानना है? कौन बोल रहा है ये मुझे पहचानो? ट्रांजैक्शन, है ना? और वो कौन से नेचर का होना चाहिए, उसमें क्या मेजर कर पाएंगे हम लोग? मनी। ठीक है? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि मान लेते हैं अब मेरी बुलेट गाड़ी है, आप लोग देखे होंगे बाहर खड़ी है, तो मेरी बुलेट गाड़ी को मान लो मैं बेचने निकाला हूँ, बेच रहा हूँ किसी को। मान लो मेरे स्टूडेंट ही बोला कि सर मेरे को ही दे दो, ठीक कंडीशन है ना? तो मैं उसको बोला रख ले। अब लिख दूं कि बुलेट बिक गई, लेकिन कितने में बिकी, इसका बातचीत हुआ क्या कुछ? नहीं। आपने रेंट दिया, कितना रेंट दिया? आपने सैलरी दिया, कितना? भाई ये भी तो बताओ, पैसा कितना लगा? पैसे में नापेंगे वो तो समझ में आ रहा है, बुलेट बिकेगी तो पैसा तो फ्री में तो मैं देने वाला, मैं दिखता बोला हूं लेकिन हूं नहीं, तो फ्री में तो नहीं दूंगा ना। ट्रांजेक्शन तो होने वाला है, पैसा जाने वाला है, लेकिन कितना? ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और सब ट्रांजेक्शन को किस में मेजर करेंगे? किलो में नापू क्या? बुलेट 100 किलो का है, 100 किलो के हिसाब से। हाँ? नहीं, किस में नापते हैं सबको? मनी में, पैसे में, है ना? 1-1.5 लाख रुपए तो बनता है भाई, क्यों? जब मेरी गाड़ी बिक जाएगी 1 लाख रुपए से ज्यादा में बेचना चाहिए, इसीलिए आई क्यूब ले रहा हूं मैं, ताकि अपन इलेक्ट्रिसिटी में चले। फिर एक सोलार लगवा लूंगा ऊपर में, जहां जहां से मैं बच सकता हूँ वहां वहां बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, है ना? मतलब मैं टीचर हूँ स्टूडेंट पहले बचपन में था।
इससे बड़ी बात कुछ है क्या? रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना। तो मैं बताओ, बुलेट बेचूंगा तो क्या करूंगा? ला रे भाई, हाँ, लिख दिया मैं। हो गया रिकॉर्ड। तो ये तीसरा पॉइंट था। क्या था ये? तीसरा पॉइंट। और थोड़ी एक्टिंग थी। क्यों? कुल मिला के हुआ क्या? तो किसको रिकॉर्ड किया? जो आइडेंटिफाई बुलेट बिका है, ये ट्रांजेक्शन है। मेजर्ड 1 लाख में बिक रहा। एंट्री होता है पहली बार, जिस बुक में पहली बार ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री। उस बुक जनरल बुक क्या बोला जाता है? जनरल बुक बोला जाता है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? इसको बार बार रख रहा हूँ, इससे अच्छा हाथ में ही पकड़ ले। क्यों? जनरल बुक। और इसी में ही और अगर बहुत बड़ी दुकान रहती है तो इसके परचेज के लिए अलग, सेल के लिए अलग, कैश के लिए अलग। तो अभी अपन गरीब लोग हैं तो एक में ही सब एंट्री मार देंगे, लेकिन अगर अपन बड़े हो जाएंगे तो ऐसी 8-10 कॉपी अलग अलग बनानी पड़ेगी। उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब आगे वाले आपके चैप्टर के नाम हैं। क्या है? चैप्टर के नाम है ना? क्या क्या? जनरल भी और सब्सिडरी बुक। इसके तो दो दो चैप्टर है। और ये 3 चैप्टर के नाम बता चुका हूँ। क्या क्या? जनरल, सब्सिडरी बुक 1, सब्सिडरी बुक 2। अब हुआ क्या? एक बिजनेस है ना, बहुत गरीब टाइप का चल रहा है, मतलब बुलेट बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना। तो सुप्रिया मैडम जो है, आज वो आई नहीं, साक्षी मैडम, गन्ना जूस सेंटर वाली। ठीक है। तो सुप्रिया मैडम जो है एक सलून खोली है। क्या खोली है ना? और सलून में क्या है, बहुत सारे कस्टमर इसके आते हैं। क्या बोलते हैं, फेस है, कोई लोग डिटेन करवा रहे हैं, समझते हो ना आप लोग? और कुछ क्लीन अप करवा रहे हैं। लड़की लोग करवाते हैं सब, लड़के लोग के इसमें कम ऑप्शन रहते हैं। क्यों? लड़के लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान ध्यान मत देना, है ना? फिर उन लोग क्या बोलते हैं, और क्या है? मेकअप भी होता है, कभी कभी फोटो शूट कराना रहता है, रील वील बनाना रहता है, शादी में जाना होता है तो मेकअप भी होता है। फिर वो स्टाइलिंग, थ्रेडिंग, हाँ, बहुत सारे काम हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लोग आते हैं। तो ये जैसे 100 कमाई तो लिख दी, 50 का कुछ बेची तो वो लिख दी, 60 का बेची, समझ रहे हो? 100 का 200, अच्छा सॉरी, गलत गलत अमाउंट बता रहा हूँ। ये सब बहुत सस्ता नहीं होता, महंगा होता है। 100, 200, 500 नहीं, 500, 1000, 1500, 2000, समझ रहे हो? अब इसके दोस्त लोग आते हैं, उन लोग उधारी में करवा के जाते हैं, तो उन लोग का भी एंट्री मारती है। फिर एक दिन वो चेयर लेके आ गई, वो सलून में जो चेयर रहता है, तो उसका भी एंट्री। मशीन आ गया कुछ, हेयर ड्रायर और ये सब, उसका भी एंट्री। एसी लगवा ली, वाह, तो उसका भी। ये सब एंट्री किस में करती है बताओ? जनरल बुक में करती है। किस में करती है? जनरल बुक में करती है। ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है शगुन। क्या नाम है इसका? शगुन। शगुन ना महीने में कम से कम 15 बार आ जाती है, और सब उधारी में काम करती है, और एक बार में पूरा पैसा महीने के लास्ट में पेमेंट कर देती है। ठीक है। तो एक दिन शगुन आई और पूछी मेरा कितना हिसाब हुआ है। अब इतनी मोटी कॉपी है, तो सुप्रिया मैडम एक एक पन्ना पलटा, हाँ मिली मिली सब। बुक बना लिए, ये आप लोग का अकाउंट्स का बुक है, 11th का, है ना? तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं जन लेजर एंट्री।
कौन सा? लेजर। इसको बोलते हैं लेजर बुक। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं जहां पे क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन पोस्ट किए जाएंगे लेजर में। कहा? ये लेजर में पहुंच गया। हम लोग को एंट्री मारना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अब क्या हुआ बता रहा हूं आप लोग को कहानी। अब पहले पेज में सबका नाम लिखा हुआ है ना? सगुन मैडम का, एंजल मैडम का, आदित्य का भी है, तन्मय का भी है, रुद्र का भी। मैं भी आया था फेशियल कराने, तो सबका नाम लिखा हुआ है और पेज नंबर लिखा है 10 नंबर में सगुन मैडम का। सही बात है कि नहीं? थोड़ा आसान हुआ कि नहीं पहले से? अकाउंटिंग सिस्टम है कि नहीं एक? है ना? सिस्टम को जहाँ पे हम लोग एंट्री रिकॉर्ड किए, फिर हम लोग उस एंट्रीज को पोस्ट किए, क्लासिफाई किए। कहाँ पे? लेजर में। कहाँ पे? लेजर में। लेजर में होता क्या है? क्लासिफिकेशन होता क्या है? एक टाइप की जो एंट्रीज हैं, एक टाइप के जो अकाउंट्स हैं, उनके सारे एंट्री एक जगह पे ग्रुपिंग कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? अभी भी ये दो बुक बहुत भारी लग रहा है कि नहीं? इतना सारा एंट्री, अरे बाप रे! साला अपने को दुकान चलाना है कि एंट्री मारना है? सही बात है कि नहीं? किसी का अगर आपको एडमिशन लेना है तो आ सकते हो। क्यों? गुड़ियारी में हमारी क्लास चलती है। रायपुर छत्तीसगढ़, गुड़ियारी एकता नगर, भारत माता चौक के थोड़ा नजदीक है। क्यों? ये क्या है? ये एक पन्ना ऐसे ही बन जाता है क्या? इसके लिए रात दिन एक करके मेहनत करके, पहले रिकॉर्ड, फिर क्लासीफाई, फिर समराइज। समझ में आ रहा है? समझ में कैसे नहीं आएगा बे? भाई पढ़ा रहे तुम लोग को। एके भाई जिंदाबाद, है कि नहीं? टाइगर अभी जिंदा है। समराइजिंग लेजर बैलेंस आर यूज टू प्रिपेयर द, क्या बनाते हैं इसमें? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये ट्रायल बैलेंस पूरे बैलेंसेस रहते हैं इसमें, सब अकाउंट के बैलेंस रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसी को यूज करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस। भाई आखिरी में हमको इतना मेहनत करके जानना क्या है कि जो अपनी सुपीरियर, क्या ना, सुपीरिया, सुप्रिया, सुप्रिया, ओ प्रिया, याद आ गया एक गाना मेरे को। तो सुप्रिया जो है आखिरी में पैसा कमाई की नहीं कमाई? क्या लगता है? सुप्रिया कमाई की नहीं कमाई? कमाई। तो वो कहाँ से पता चल, इसके लगने से चलता है क्या? कहाँ से पता चलता है वो? समराइजिंग में। समझ में आ रहा है? पूरा मेहनत करने के बाद क्या निकालना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ कि लॉस। साल के एंड में सीखेंगे ये।
एक साल लगेगा यहां तक पहुंचने में, यहां से शुरुआत करके यहां तक क्लास 11th लगेगा। और अगर ये जो तगड़ा सीख गया ना दोस्त, ये जो सीख गया, हाँ तेरे से ही बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन देख रहा है, अगर तू सीख गया बेटा या बेटी, तो जिंदगी में बहुत आगे। जिसका 11th तगड़ा है उसका 12th ऑटोमेटिक ताबड़तोड़ हो जाता है। सही बात है। फिर वो 12th के बाद सोचता है, दोनों का माइंडसेट बनता है कहाँ से, क्लास 11 से। कहाँ से बनता है? और ये क्लास 11th आपके नजरों के बैलेंस शीट। चले, चलो एक बार आप लोग को घुमा के लाता हूँ बैलेंस शीट। अबे पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, और दुनिया का ज्ञान अपनी जगह है। जब तक दुनिया का ज्ञान आपके पास नहीं आएगा, आप जिंदगी में बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। सही बात है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? आप पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, एआई यूज करना आता नहीं है, तो क्या पढ़े आप? हैं? क्या पढ़े? रिलायंस का क्या निकाल दिया मैं? बैलेंस शीट देखते हैं। अबे हाँ, कुछ तो दिखा रहा है, करोड़ वरोड़, बिलियन विलियन। हाँ ये फोटो लग रहा है कुछ, लेकिन बहुत गद्दा दिख रहा है। चेक करें एक बार क्लियर होता है कि नहीं। बहुत पुराना है जियो का। चलो ठीक है, अपने लिए तो एक एग्जांपल ही है। ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं पता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। राइट, हटा। अरे एआई कैसे नहीं आ रहा है? कहाँ है ये एआई मोड है? हाँ, ये बता देगा ना पूरी कहानी। हाँ ये बता रहा है बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट ये रहा, दिख रहा है बैलेंस शीट। शॉर्ट में बता दिया एआई, एकदम समरी करके। समझते हैं हम लोग की भावनाओं को, हमारे साथ ये जो है इंसान टाइप का बात करता है। क्यों? ये समझ रहे हैं मैं क्लास में हूँ और मेरे को शॉर्टकट में बताना है। तो बता रहा है कि सबसे पहला चीज क्या बता रहा है ये, कितना पैसा लेना है? 5,10,000 रुपए तो रखा है उनके पास कैश, और लेना है। समझ में आ रहा है? और ये क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, मतलब कि बिल्डिंग विल्डिंग, जमीनें, मशीनें, ये सारी चीजें जो अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, नॉर्मल सिखा बता रहा हूँ। एसेट्स ये क्या है आपके, नॉर्मल नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं इनको। बिल्डिंग, जमीन, मशीन, इसमें सब आएंगे, ठीक है, जो कि सालों साल तक रहेगी। कितना है? लाख नहीं है अपने पास। सही बात है, 15,000 नहीं है अपने पास। उन लोगों का क्या है, 15 लाख करोड़। बाप रे, इतना पैसा तो उनका खुद का संपत्ति है। अब देखो बेटा, ये जो है ना, ये जो है पूरा खुद का नहीं होता है, कुछ कर्जा भी होता है, कुछ कुछ जो है खुद का भी होता
है। तो इसमें दो चीजें आती है, कैपिटल आता है और एक लाइबिलिटी आता है, बाहर का पैसा कितना है और कर्जा कितना है। तो अगर ये इक्विटी की बात करें ना, ये आप लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं समझ पाओगे। कैपिटल मतलब इतना पैसा घर से लगा है, 7 लाख करोड़ अपना है, और ये 11 लाख करोड़ रुपए क्या है, बाहर से लाइबिलिटीज है, कर्जे हैं। समझ में आ रहा है? तो भाई इंसान की जब हैसियत देखते हैं ना, अपन लोग क्या करते हैं, जैसे इधर से निकले, इधर से गए, तो वो कुआं वाला घर है, उसके बाजू में एक बहुत बड़ा घर आता है। कुआं आता है ना इधर विंध्या पब्लिक वाले रोड में, उसके बाजू में एक बहुत बड़ा घर आता है। तो देख के कैसा लगता है? लेकिन आप उनके घर को, आप उनके कार को देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो बहुत पैसे वाले हैं। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ आप देखने से क्या दिखता है, सिर्फ एसेट्स दिखता है। क्या दिखता है? एसेट्स। और उनका जो कर्ज है वो देख पा रहे हो आप लोग? घर के बाहर से दिखता है कुछ कर्ज? क्या पता कर्ज में बनाया हो। तो बैलेंस शीट असली हैसियत बताता है। और ये कौन से स्टेज में मिलेगा हम लोग को? लास्ट स्टेज में। कहाँ मिलेगा? लास्ट स्टेज कौन सा है भाई? कौन सा अब देखो सब चीज़ बन गया हमारा। हम लोग पहचान लिए किसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद किसको कितना पैसे में रिकॉर्ड करना है, मेजर कर लिए। सभी को याद हो रहा है कि नहीं? आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कर लिए, देन उसके बाद रेडी है। अच्छा सॉरी, पहले ही आगे बढ़ गया था क्या? हाँ। तो हम लोग समराइज कर चुके। ये जो पन्ना है, ये मेरा इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। क्या है ये? इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और ये जो पन्ना है दूसरा वाला, ये मेरा पिछले साल का है। तो अब मैं क्या करूंगा, पिछले साल कितना कमाया है? 10 लाख। इस साल कितना कमाया है? 8 लाख। 2 साल कमाया तो हूं 8 लाख। अच्छा लग रहा है 8 लाख कमाए तो? कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस। क्या करेंगे? एनालिसिस, कंपैरिजन। एनालिसिस, फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग द एनालाइज यूजिंग द कंपेरेटिव स्टडी एंड रेशियो लाइक करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो ये रेशियो पढ़ेंगे हम लोग 12th में, कंपैरिजन करेंगे 12th में, ठीक है। लेकिन एनालिसिस भी करना पड़ता है। देन इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एक साथ ही होना चाहिए था। रिजल्ट आया, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों क्यों आया, क्या कॉज इफेक्ट था, क्यों हम लोग, पहले हम लोग देखें कि 10 लाख पिछले साल, इस साल 8 लाख, 2 लाख का क्या लगा, फटका लगा से, थोड़ा विचलित हुआ, खोल गया। क्यों? क्या किए हम लोग? तो हम लोग क्या पता लगा रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट। मतलब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोग इस साल जो है अच्छे से मार्केटिंग नहीं किए। कई बार हम लोग जो है आईब्रो, कई बार हम लोग मेकअप सही से नहीं किए, टीका नहीं, दुल्हन का मेकअप जल्दी निकल गया, समझ रहे हो, पसीने में। तो फिर कॉज एंड इफेक्ट, हम हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो रहा है, सही बात है। और लास्ट में कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन क्या है बताता हूँ। जैसे इस साल इन लोग का प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट कितना आया? 8 लाख रुपए। तो जब हम लोग इतनी सारी मेहनत किए, इतना लिखा पढ़ी किए, उसके बाद क्या पता चला? प्रॉफिट 8 लाख प्रॉफिट है। तो ये किसको जानकारी मिला, किसको पता चला? ये ओनर को पता चला, इसका जो मालिक है सुप्रिया मैडम, है ना? पता चला कि नहीं? कहीं ना कहीं समराइजिंग है, ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हमको कुछ बात बता रहा है। क्या बता रहा है ये बताओ? क्या बता रहा है ये? मेरे से क्या बात कर रहा है? हाँ, 8 लाख। क्या बताया मेरे को ये? 8 लाख। कैश कितना है? कैश 2 लाख।
क्या बताया है? बात कर रहे कि नहीं? अरे ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी किए मेहनत करके, ये हमको कम्युनिकेट करता है। क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, बातें करता है मेरे साथ। इसकी इतनी जो है बातें हैं, क्या बताऊं। क्या लिखा पढ़ो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर फॉर द डिसीजन मेकिंग। अब इसको पता चला 8 लाख रुपए है, तो अब ये डिसीजन लेगी, नहीं नहीं अब मैं सुधरूंगी, थोड़ा अच्छे से काम करूंगी, अच्छे से मार्केटिंग करूंगी। सही बात है कि नहीं? तो ये सारी चीजें है। तो सुप्रिया जो है बहुत अच्छी लड़की है और बहुत आगे बढ़ेगी जीवन में। क्यों सुप्रिया? है ना? ठीक। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 8 पॉइंट कवर किए, है ना? तो एक बार जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि याद हुआ कि नहीं हुआ। एक बार लिखने का भी थोड़ा ट्राई करते हैं हम लोग, है ना? क्योंकि देखो थ्योरी आज मैं भाषणबाजी करता, क्योंकि स्टोरेज बहुत कम है ना अपना, रैम डेटा वो सब कम है, तो भूल जाते हो आप लोग, तो इसके लिए लिखना पड़ता है। मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ोगे आप लोग, तो अकाउंट्स में बेटा 100 पेज की एक अलग से कॉपी बनाएंगे, और एक 200 से 300 पेज की अलग कॉपी बनाएंगे। 100 पेज में अपना ज्ञान लिखेंगे, ए के बाबा बताएंगे आप लोगों को ज्ञान, कि ये ऐसा होता है, इसका रूल ये है, इस टॉपिक को ऐसे बनाना है, ठीक है? और बाकी जो है उसमें 200-300 पेज वाली जो कॉपी है एक, उसमें हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो कल से आप लोग क्या लेके आओगे? छोटी एक छोटी कॉपी लेके आओगे, जिसमें थोड़ा बहुत थ्योरी अभी लिख लेंगे, और बाकी तो फिर प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट्स लिखते जाएंगे, ठीक है? बाकी बीएसटी और इकोनॉमिक्स का तो समरी नोट मिल जाएगा, उसमें लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन लोग समरी नोट बना के रखे हुए हैं, तो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए याद करने के लिए एक बार देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? क्या था? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये स्टेजेस भी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही है क्या? है ना? चलो पहला क्या है? आई, क्या बोल रहा हूँ? आइडेंटिटी लिख रहा हूँ मैं। क्या? आइडेंटिफिकेशन ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एन इवेंट। सही बात है। फिर उसके बाद क्या करो? मेजर तो करो भाई, डायरेक्ट रिकॉर्ड। अरे यार, मेजर करो, देन रिकॉर्ड करो, देन क्लासी क्लासीफाई करो, फिर समराइज करो, देन एनालाइज करो। बहुत सारा दिक्कत है यार। एनालिसिस करो, फिर इंटरप्रिटेशन करो, देन कम्युनिकेशन करो। तो इस तरीके से पॉइंट बना, और इसका मेमोरी टेक्निक लिख लेते हैं हम लोग। आई एम रिकॉर्डिंग, क्या? आई एम रिकॉर्डिंग सी एस, सी एस एंड आई सी। क्या मेमोरी टेक्निक बनाया हम लोग? आई एम रिकॉर्डिंग सी एस एंड आई सी। चलो बताओ। अबे तेरी तो हर जगह है ये। हाँ, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। आई एम, एम फॉर मेजरिंग, फिर सी, आर से क्या था? रिकॉर्डिंग। आई एम रिकॉर्डिंग, क्या? सी फॉर, सी था ना, सी फॉर समराइजिंग। एंड फॉर क्या था? एंड के लिए एनालिसिस। और आई से इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में कम्युनिकेशन। सभी को याद हो रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? तो फाइनली हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? मीनिंग। अकाउंटिंग क्या होता? इतना आसान है क्या अकाउंटिंग? हाँ, नहीं है? अबे और कितना आसान रहेगा, इससे आसान क्या ही हो सकता है। इजी है। चलो पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एक क्या है ये? प्रोसेस है
ऑफ, अरे अभी अभी तो रिकॉर्डिंग टाइप का कुछ पढ़े थे, वो आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजेक्शन के आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हटा दिया, सीधा कहाँ से चालू कर रहा है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। एक पॉइंट छोड़ दिया है कम्युनिकेशन, तो उसको हम लोग ऐड करके लिखेंगे। एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, किसको कम्युनिकेट करता है? यूजर। यूजर कौन है? ओनर है, गवर्नमेंट है, ये सब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो बन रहा है ना, उसको यूज करते हैं। गवर्नमेंट क्यों यूज करेगा यार? उसको टैक्स चाहिए ना, तो आके देखेगा कितना कमाई सुप्रिया, हाँ बेटा चला टैक्स दे। सही बात है ना? तो फिर से एक बार, खत्म हो गया ये, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम पॉइंट्स है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस, एंड एक पॉइंट ऐड करने बोला, एंड कम्युनिकेटिंग टू, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू यूजर। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो किसको कम्युनिकेट कर रहा है? ये यूजर्स को। खत्म हो गया क्या? याद हो रहा है? किसी को कोई तकलीफ है? तकलीफ अपन देते नहीं है, खुद से इंसान अपने आप तकलीफ करता है, ठीक है। अभी आप लोगों के इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग लिखा हुआ है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, तो आगे भी ये मेरे ख्याल से आएगा अच्छे से, है ना। लेकिन जो लिखा है उसके बारे में बता देता हूँ। बुक कीपिंग मतलब ना सिर्फ 3 पॉइंट कवर करेगा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग में सिर्फ कितना पॉइंट? रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री तक बस रिकॉर्ड। आगे का क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बुक कीपिंग में नहीं आता। वो किस में आता है? पूरा का पूरा अकाउंटिंग में आता है। किस में आता है? अच्छे से समझो ना यार, इसको समझ ही रहे हो तो अच्छे से समझो। अभी तो हम लोग पूरा पॉइंट लिखे थे। ये देखो, ये तीनों अगर बोलेंगे तो क्या है ये? बुक कीपिंग, ठीक है। और ये पूरा बोलेंगे तो इसका मतलब ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बच्चा है। सही बात है, उसी के अंदर आता है ये। वाइडर कौन है? अकाउंटिंग वाइडर स्कोप है, और ये नैरो स्कोप है। सही बात है। ये कहाँ तक आता है? सिर्फ रिकॉर्डिंग तक, ये पूरा आता है, बस यही। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वर अर्लियर यूज इन सेम सेंस, पहले जो पागल थे वो सेम समझते। हाउएवर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ इंक्लूड्स, अपने अंदर समा लेता है अकाउंटिंग बुक कीपिंग को। क्यों? बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग भी है, समराइजिंग भी है, और इंटरप्रेट। तो कोई अगर टीचर आपसे पूछ दिया स्कूल में कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बता पाओगे आप लोग? हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ? अरे यस सर तो बोल दें, सगुन मैडम। हाँ, नहीं जबरदस्ती बुलवाया कि यस सर में? नहीं बुलवाया ना भाई। अगर आप लोग को समझ में आए, आप लोग जो हमारे, जो आप लोग मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, टैब में देख रहे हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, यस सर, है ना। ठीक, मज़ा आ रहा है? ऐसा कोई बोरिंग है क्या पढ़ाई? पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे दोस्त, पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नहीं तो एक सर आ जाएंगे और इधर बुक लेके करके, है ना। सही बात है कि नहीं? वो क्या है, मैं थोड़ा मजा, मैं सोचता हूँ कि कुछ बनाऊं आप लोगों के लिए, कुछ हरकत इधर करूं, स्टेज में आया हूं ना मैं इधर, है ना, इंटरेस्टिंग पढ़ाऊं। हमारे बैच में बहुत मजा आने वाला है यार, हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते। अकाउंटिंग इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस, आर्ट भी है और साइंस। साइंस मतलब नॉलेज, साइंस मतलब नॉलेज, आर्ट कला, तो सही बात है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ना पड़ेगा आपको। और आर्ट मतलब फिर उसको एंट्री मारने की
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो आपको कोई कुकिंग सीखना है। आजकल क्या है, गर्मी चल रही है तो केक बना रहे लोग, आइसक्रीम बना रहे। तो पहले नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कई वीडियो देख लिए यूट्यूब में, नॉलेज। फिर उसको करना, मतलब कि क्या, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना, मतलब आर्ट। तो अकाउंटिंग दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। इट रिकॉर्ड्स ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या बोलना चाहता है, अब मैं मान लो मेरी दुकान है पे, मैं कुछ काम करता हूँ तो रेंट दे रहा हूँ, तो वो क्या है, उस ऑफिस का खर्चा है। सैलरी किसी को दे रहा हूँ तो ऑफिस का खर्चा है। किसी को चाय पानी नाश्ता करवा रहा हूँ, कोई आया कस्टमर, तो ऑफिस का खर्चा है। ठीक है। लेकिन शाम को मैं ऑफिस बंद करके जो है अपनी वाइफ के साथ घूमने जाता हूँ, है ना। और जो है हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं, कई रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, सही बात है, तुम लोग सब पता है। तो ये सब, यहाँ भी मेरा पैसा लगता है ना। वो तो अब मेरा नहीं रहा, वो मैडम का हो गया। क्यों, मैडम का पैसा लगता है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है कि मेरा पर्सनल एक्सपेंस है? वो मेरा पर्सनल। अभी अभी मेरा बेबी हुआ है ना, तो उसके डायपर खरीदने पड़ते हैं। बहुत महंगा सौदा है भाई, छोटा मोटा नहीं है ना। रुद्र, तू जब बाप बनेगा तो तेरे को समझ में आएगा। है ना। तो ये खर्चा जो है मेरे बिजनेस का है क्या, ये मेरा पर्सनल है। तो डायपर वाले लिखूंगा क्या एंट्री? नहीं, कौन सा लिखूंगा, बिजनेस का। ओनली स्पेसिफिक रिलेवेंट अकाउंट्स आर ओपन। अच्छा, स्पेसिफिक और रिलेवेंट जो रहेगा वही होगा। मस्ती में नए नए अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन सपोर्टेड बाय लीगल एविडेंस। अच्छा, जो आप खरीदे हो, जो आप खर्चा किए हो, उसका कोई बिल विल होना चाहिए। अंधी में 1 लाख लिखो रे, 2 लाख लिखो रे, ऐसा चलेगा क्या? मजाक चल रहा है, मस्ती मजाक? हाँ, क्लास है कि मजाक? स्कूल वाले टीचर ऐसे चिल्लाते हैं ना, वैसे ही आ गया था मेरे अंदर। हाँ, ठीक है। तो क्या है ये, सपोर्ट होना चाहिए। किसका सपोर्ट? वाउचर बिल होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या बन जाता है, लीगल एविडेंस। मतलब समझते हो, सबूत, प्रूफ। वेरी गुड, क्या बात है, प्रूफ। क्या, सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट आए हैं, सब 95% वाले लग रहे हैं। एंट्रीज आर मेड, हंस रहे हैं इन लोग। 95% बोलने से अपने आप पे हंस रहे हैं इन लोग, क्योंकि अपने आप पे यकीन है कि अपना 95। यहीं पे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। जब तक, देखो बड़ा आदमी कौन है पता है? जिसको अंधाधुन कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, उसके कॉन्फिडेंस को कोई तोड़, है ना। और उसको पागल बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? पागल। ये आदमी पागल है साला। तुम लोग नॉर्मल आदमी हो, बड़े आदमी बनना है कि नहीं? बड़ा आदमी बनने के लिए पागल बनना पड़ता है। कोई स्टूडेंट अगर अभी यहाँ खड़े होकर बोलता सर 95 क्यों बोल रहे हो, मैं 100% लाऊंगा, तो तुम लोग क्या बोलते हैं, साला पागल है क्या? बोलते कि नहीं बोलते? पागल आदमी बोलते हैं ना। बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए पागल ही बनना पड़ता है, ओवर कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, नॉर्मल मत बनो। नॉर्मल तो 140 करोड़ लोग जिंदा है, सांस ले रहे हैं, है ना, 2 किडनी है, एक दिल है, सबके पास है वो। क्यों? तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाओ। आप लोग हो पागल, 95% वाले हो आप लोग। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा पागलपन किसी और चीज में दिखाते हो ना, रील देखने में पागल हो जाते हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। मम्मी बोल रही है बेटा खाना बन गया है। नहीं मम्मी, 1 घंटा और लगेगा। उसी में आप लोग क्या हो चुके हो, वहां दिखता है असली मेहनत। चलो ठीक है, इधर उधर की बात हम लोग बीच में करते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ा दिया अगर मैं, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। है ना। और अगर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तबीयत खराब हो जाएगा, दूसरे दिन से क्लास नहीं, बंद नहीं बे, क्लास कैसे बंद होगा रे? है, क्लास नहीं आओगे। क्यों? ऐसा मत बोल यार। है, कैसा कैसा बोलते हैं यार तन्मय। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक अकाउंटिंग। अच्छा, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, मस्ती में। एंट्रीज आर मेड इन अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। अच्छा, अंधी में एंट्री कर देंगे कुछ भी? कुछ भी नहीं बेटा, इसके लिए रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ने पड़ेंगे, जो कि सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है।
इट इज प्रीपेड फॉर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड? तो हम लोग को, आप लोग को एक बात बता देता हूँ, कुछ आप लोग सुने भी होंगे, 31 मार्च, 31 मार्च क्लोजिंग रहता है, ये सब सुने हो आप? सुने हो कि नहीं सुने हो कभी जीवन में? नहीं सुने, कई लोग नहीं भी सुने होंगे और कई लोग सुने भी होंगे, फर्क क्या पड़ेगा? जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या चलता है? अकाउंटिंग पीरियड। क्या चलता है? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? और हमारे जीवन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक क्या चलता है? कैलेंडर ईयर। क्या चलता है? सही बात है, लेकिन हमारे अकाउंट्स की दुनिया में क्या चलता है? 1 अप्रैल से 31। तो ये किस लिए बनाते हैं? क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड अंडर डिफरेंट, सब अलग अलग कैटेगरी में लिखाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको और भी वो किया है क्या समझाने की कोशिश? ये समझा देता हूँ, बहुत इजी है, बता भी चुका हूँ तुम लोग को, है ना? तो बोथ साइंस और, पहले साइंस बिकॉज क्योंकि ये किस पे ऊपर बेस्ड है? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। और ये आर्ट क्यों है? क्योंकि इन्वॉल्व्स स्किलफुल रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। तो साइंस मतलब रूल्स रेगुलेशन, और यहाँ पे क्या है? आर्ट मतलब कला। क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ये दोनों होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट, क्योंकि सिस्टमेटिक रूल्स भी है और उसको प्रेजेंट भी करना है। तो अभी हम लोग कुछ ऐसा छोड़ दिए क्या यहाँ पे कंप्लीट करने का? ऐसा कुछ बचा? नहीं बचा। ठीक है। इंट्रोडक्शन तो अपन ध्यान दिए नहीं, आगे कहानी इसकी कंप्लीट। जो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, है ना? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा पाया मैं, थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोग के ब्रेन में डाल पाया मैं, है ना? डेटा इंसर्ट किया मैं, समझ में आया होगा। क्योंकि तो मैं तो आज डेमो देने आया था, इसीलिए थोड़ा शर्ट पैंट पहन के अच्छे से आया था। इंटरव्यू होता है ना भाई एक टीचर का, कि डेमो क्लास है, अच्छे से जाओ, टाई वाई लगा के नहीं आया बस। तो अगर मेरे को पढ़ाना आता होगा, आपको लगा ऐसा, आप तो स्वर ज्ञानी हो, अगर आपको लगा ऐसा कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मेरे बारे में कि कुछ समझ में आया कि नहीं, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ ये भी बताना। ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी में हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हमेशा इम्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है? तो समझ में आ रहा है अगर, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा जो एप्लीकेशन का लिंक है उस पर क्लिक करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। AK कॉमर्स, प्ले स्टोर में जाना, AK कॉमर्स क्लासेस करके सर्च करना, तो आप लोगों को हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है? वहाँ से डाउनलोड करोगे तो हमारा AK-47 का बैच आप लोग को दिख जाएगा। अगर आप लोग को AK-47 बैच के बारे में नहीं पता है तो लिंक में या फिर लास्ट एंड में वीडियो के आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा AK-47 बैच के बारे में, जहाँ पे उसकी प्राइसिंग बताया गया है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ के बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, है ना? जो ऐसा लगता था मेरे को सिर्फ गांव के लोग एनरोल करते, लेकिन शहर वाले लोग भी एनरोल कर रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है कि इसलिए। तो आप लोग भी जाके देख सकते हो क्या प्राइसिंग है, बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग में हम लोग अभी उसका प्राइसिंग रखे हुए हैं, है ना? इंस्टाग्राम में जाके देखो, AK कॉमर्स क्लासेस करके सर्च करो तो AKCC CG बोर्ड का एक नया पेज भी बनाया है, उसको भी आप लोग फॉलो करो। ठीक है? और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग ये बैच कवर करने वाले हैं, और आप लोग के लिए 1-2 वीडियो और लेके आने वाला हूँ यूट्यूब में डेमो क्लास का। ठीक है? और अच्छा, यूट्यूब में नहीं आएगा वो हमारे बैच में मिलेगा। तो आप लोगों को जो है, अगर वो डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है तो आप लोग को एप्लीकेशन में ही वो देखना पड़ेगा। ठीक है? तो एप्लीकेशन में जो है आप लोग जाके उसको देख लेना, 1-2 लेक्चर और समझ लेना, अच्छे से देख लेना, समझ लेना कि मैं पढ़ा पाता हूँ कि नहीं, उसके बाद ही डिसीजन लेना। मैं पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स और BST और इकोनॉमिक्स के लिए जो है नए सर आने वाले हैं, है ना? जो कि बहुत जल्दी मैं यूट्यूब में रिवील करूँगा। ठीक है? तो और एक चीज़, ये बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। हम लोग बहुत जल्द हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ बैचेस ला रहे हैं। ऑप्शन मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो छत्तीसगढ़ के हर एक कोने से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे को कमेंट करते रहते हैं हर साल, बहुत सारे, कम से कम हज़ारों बच्चों ने कमेंट किया हुआ है।
तो मैं चाहता हूँ उन लोग के लिए भी कुछ करूँ, है ना। तो आप लोगों के लिए भी बहुत जल्द आने वाला है हिंदी मीडियम वाले बच्चे। कमेंट कर देना बस कितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो मेरे को नाम से याद रहेगा आप लोगों को, है ना। तो ठीक है बच्चों, अभी जो है अलविदा करते हैं। मिलते हैं अपने एप्लीकेशन में, बैच में, वहाँ पे बात करेंगे बहुत सारा लाइव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।